हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षयराज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एडू प्रोज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग कोडिंग लैंग्वेज जो है HTML। हमारी टीम ने मिलकर इसे बहुत से मॉड्यूल में डिवाइड किया है जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इधर उधर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये लैंग्वेज आसानी से यहाँ पर सीख सकते हैं। ये मॉड्यूल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी हो, बिगिनर या फिर सिक्स्थ स्टैंडर्ड का बच्चा, सब सीख सकते हैं। हमारे चैनल का मोटो भी वही है, एजुकेशन दैट मैटर्स, यानी वही शिक्षा देना जो स्टूडेंट को रियल लाइफ में काम पड़े, जिससे स्टूडेंट की स्किल डेवलप हो, ना कि प्रेशर बढ़े। तो फिर दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे चैनल्स के वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो फिर आज के फर्स्ट मॉड्यूल से शुरू करते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। कितने टाइप्स के HTML होते हैं, HTML में टैग्स का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के टैग होते हैं एंड सॉफ्टवेयर क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे अगर हम HTML के कोडिंग को लिखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, CERN रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्विट्जरलैंड में है। HTML एक ऐसा टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे HTML फाइल्स के कंटेंट कंटेन किए गए हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से वेब पेज पे डिस्प्ले हो सके। और वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, या फिर कोई मल्टीमीडिया भी हो सकता है। अब देखते हैं कितने टाइप्स के HTML होते हैं। HTML एक सिंपल एंड HTML प्लस, फिर HTML 1.0, फिर HTML 4.01 और लास्ट में HTML 5.0। HTML 5.0 जो हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं कोई भी वेब पेजेस बनाने में। इन सभी में डिफरेंस आपको प्रैक्टिकल के दौरान पता चल जाएंगे। अब बात आती है कि HTML टैग्स क्या होते हैं। तो HTML टैग्स एक हिडन कीवर्ड्स होते हैं वेब पेजेस के अंदर, जो कि डिफाइन करते हैं कि कैसे एक वेब ब्राउज़र का फॉर्मेट डिस्प्ले करे कंटेंट को। जो भी आप कंटेंट दिखाना चाहते हैं वेब ब्राउज़र पर, वो कैसे दिखे, वो सारे चीज़ HTML के टैग्स कंटेन करते हैं और वही मदद करते हैं आपको कि कैसे वो वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। अब टॉपिक आता है हमारा कि कितने टाइप्स के HTML टैग्स होते हैं। तो अभी हम, वैसे तो बहुत से प्रकार के टैग्स होते हैं, लेकिन हमें मेनली अभी पढ़ना है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स के बारे में, जिसका दूसरा नाम, ओपनिंग टैग्स का दूसरा नाम एम्प्टी टैग भी है और क्लोजिंग टैग का दूसरा नाम कंटेनर टैग भी है। अब बात करते हैं ये ओपनिंग टैग क्या होता है। ओपनिंग टैग या फिर एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग HTML के वो टैग्स हैं जिसमें आप उस टैग्स को बिना क्लोज करे भी छोड़ दें तो वो काम करेगी। या फिर उसको एक और तरीके से आप कह सकते हैं कि एम्प्टी टैग्स आर दोज टैग्स विच डू नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग। मतलब उसके लिए कोई एडिशनल क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए। मतलब एक बार खुल गया तो वो अपना काम कर देगा, उसको ये नहीं कि बंद करना ही पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं एम्प्टी टैग्स के। BR टैग जो कि ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है, LI लाइन को रिप्रेजेंट करता है, HR हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी आपको प्रैक्टिकल्स में पता चलेंगे। अभी बस आपको इन सभी टैग्स के इंट्रोडक्शन दिए जा रहे हैं ताकि आप पहचान सकें कि कौन से ओपनिंग टैग हैं, कौन से क्लोजिंग टैग्स हैं, किसमें आप क्लोजिंग टैग नहीं भी लगाइएगा, मतलब स्लैश से बिना, विदाउट स्लैश कैरेक्टर आप किस टैग को विदाउट स्लैश कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, किस टैग को विदाउट स्लैश कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। अब जानेंगे क्लोजिंग टैग्स या फिर कंटेनर टैग्स के बारे में। कंटेनर टैग्स वो हैं HTML के टैग्स जो जो कि कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी मैटर जो आपको वेब पेजेस पे डिस्प्ले करानी है, उसको उस दोनों के कॉर्नर पर
ये क्लोजिंग टैग्स लगते हैं, एक ओपनिंग के लिए, एक क्लोजिंग के लिए। या फिर इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, कंटेनर टैग आर दोज विच हैव बोथ ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग्स। तो क्लोजिंग टैग्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे हेड, देखिए ये खुला है तो ये फिर से बंद भी होगा, जो कि स्लैश कैरेक्टर इंक्लूड कर रहा है। ये पैराग्राफ टैग है जो कि खुल रहा है फिर बंद भी होगा, और इनके बीच में ही आपको जो डिस्प्ले कराना है वो लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे HTML की कोडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे है, आपको कोई भी एक नोटपैड ले लीजिए, एक वेब ब्राउजर कहते हैं क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई भी एक, लेकिन आपको मेन चॉइस होती है क्रोम, क्योंकि इनमें सभी के सभी चल जाते हैं HTML कोड्स के। आप नोटपैड के लिए नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, या फिर सबलाइम टेक्स्ट करके एक नोटपैड आता है वो भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि HTML लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके जो लैपटॉप या फिर PC में जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं उनसे ही आपका HTML रन कर जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपने हमारे लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। तो फिर चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स पे, जहाँ पे आपको बताए जाएंगे कि कैसे एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले चलते हैं, आज तो सिर्फ बेसिक लेआउट्स ही देखेंगे कि, तो फिर चलते हैं सर्च बॉक्स पे, नोटपैड देखिए यहाँ पे एक नोटपैड आ गया, फिर नोटपैड प्लस प्लस एक और है, सबलाइम टेक्स्ट 3, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं HTML लिखने के लिए। फिलहाल हम नोटपैड पे ही काम करेंगे, जो हमारा बेसिक कंप्यूटर के या फिर लैपटॉप के साथ आता है। मैक्सिमाइज। तो फिर HTML की सबसे पहले शुरुआत ऐसे करते हैं, ये एक्सक्लामेटरी साइन है और लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये HTML5 की पहचान है कि हम ये HTML5 में लैंग्वेज पे कोडिंग कर रहे हैं। अब HTML का टैग ये है, जिससे ये पता चलता है कि ये HTML का प्रोग्राम है। इसके अंदर आता है हेड, हेड के अंदर आता है टाइटल। ये आपका वेब ब्राउज़र का टाइटल बनेगा। जो भी आप वेब पेज का, ये आपके वेब पेज का टाइटल बनेगा। जो भी आप वेब पेज का टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल इससे दे सकते हैं। फिर हेड को क्लोज कर देंगे। देखिए अब आपको हल्का हल्का समझ में आएगा कि ये क्या होता है। अभी तो फिलहाल लेआउट्स ही आपको बताए जाएंगे। यहाँ पे आपको बॉडी में कुछ भी लिखा है जो आपको वेब पेज पे शो करेगा। अब फिर से बॉडी को बंद कर देंगे, फिर HTML को बंद कर देंगे और फिर यहाँ पे सेव एज करके आप कहीं पे भी, आप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी इसको हम मॉड्यूल 1 के नाम से सेव कर देते हैं, मॉड्यूल 1। और हाँ, सेव करते वक्त एक्सटेंशन ज़रूर लगाएं, HTM या फिर HTML दोनों लगा सकते हैं। सेव। अभी ये कुछ शो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 1 आ गया। वेब ब्राउज़र मेरा डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट एज पे आ गया। देखिए इसको क्लिक करते हैं, दिस इज वेब टाइटल। हमने ये टाइटल दिया हुआ था आपको, ये देखिए हमने दिस इज द वेब टाइटल दिया हुआ था, तो ये दिस इज द वेब टाइटल वेब पेज पे शो हो गया। ये हमने डॉट्स डॉट्स दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 3 डॉट्स आए हुए हैं। देखिए तो आप समझ गए होंगे कि ये लेआउट्स कैसे काम करते हैं। तो हे गाइस, होप आपको ये HTML का पहला वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अपने परफॉर्मेंस में सुधार कर सकें। और आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे अपने लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉड्यूल के साथ। थैंक यू।